त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुधितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 4 श्लोक संख्या 4 से 8 5 से 8 हम लोगों ने पढ़ा, पठपुट श्रवण किया। तो ये वो लीला है जब भगवान सुखदेव गोस्वामी जन्म लेने के बाद ही चल दिए कुरु जंगल पर उत्तर दिशा में। और वे जा रहे थे, वे परमहंस अवस्था में थे, दिगंबर थे। बट यहाँ भी प्रभुपाद ने कहा कि उनका 16 वर्ष आयु, 16 साल आयु हो गया था, तो वो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड उनका बॉडी था। लेकिन जेहेतु उनके अंदर स्त्री पुरुष लिंग भेद नहीं है, इसलिए स्थावर जंगम ना देखे, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। तो स्थावर जंगम ये उत्तम भक्त लोग देखते नहीं है, वे लोग देखते हैं उनको सब समय अपने इष्ट देव का स्फूर्ति होता है। तो वे तो परमहंस अवस्था में, लेकिन जब उनके पीछे उनको बुलाने के लिए भागे भगवान बादरायण वेद व्यास, तो वो जो स्त्रियां थी जो नग्न होकर नहा रही थी, वे जब सुखदेव गोस्वामी वहां से पासिंग बाई हुए तब भी उन्होंने कपड़ा आच्छादित नहीं किया। लेकिन जैसे वेद व्यास आए, हाँ, तब उन लोगों ने कपड़ा अपने शरीर में ढका। ये देख के लोग विस्मित हो गए। उन्होंने पूछा कि अरे तो मेरे लड़के को देख के कपड़ा आच्छादित नहीं किए। उन्होंने कहा कि उनकी दृष्टि में वो काम का लिंग भेद रूपी जो काम विकार है वो उसमें नहीं है, और इसलिए लेकिन आप में है। एनीवन वस्त्र पहनता है उसका मतलब है उसके अंदर लिंग भेद है। ये जैनियों का माने सिद्धांत है। आप दिगंबरी हो जाना माने आप लिंग भेद से ऊपर उठ गए। हम्म। इन प्रभुपाद जी ने यहाँ भी युक्त वैराग्य को प्राधान्यता दिया है। ये ये जो सैद्धांतिक रूप में इसको अपनाना, अडॉप्ट करना है। और इसका बाह्यिक जो लोकाचार है उसका ही समर्थन करना है, जो मर्यादा। आप परमहंस अवस्था में चले भी जाएं तो भी आप दिगंबरी बन के घूम नहीं सकते। इवन भगवान कृष्ण लीला में उन गोपांगनाएं, जो गोपांगनाएं कभी भी कृष्ण छोड़ के और कोई कुछ देखती ही नहीं थी, और कोई कुछ सोचती ही नहीं थी, और कोई इच्छा करती ही नहीं थी, उनको भी भगवान ने वो चीर हरण ना चीर वस्त्र हरण जो लीला है, तो उसके माध्यम से उन्होंने भगवान ने शिक्षा भी दिया। और भगवान ने इस लीला के माध्यम से मर्यादा को ही प्राधान्यता दिया है। तो फिर भी बहुत साधु संत प्रणाली में ये सब दिगंबरी, ये सब इत्यादि प्रथा पहले थी, अभी भी है, लेकिन इसका कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन हाँ, सुखदेव गोस्वामी एक एक्सेप्शनल केस है। वे जन्म से ही परमहंस माया मुक्त, और जन्म से ही उनका दृष्टि सत्य अन्वेषणकारी दृष्टि था। भद्रा पश्यति सृणोति, हाँ, भद्रः वेद कहता है। तो उनका हृदय, उनका आंख और कान सब भद्र थे। तो वे वही निर्विकल्प समाधि इस अवस्था में भी दृष्टि को रखते थे हमेशा। तो उनके सच में उनके हृदय निर्विद्य निर्विकल्प था।
उसमें कोई विकार आदि नहीं था, दोष दृष्टि नहीं था, या भेद दृष्टि नहीं था। दोष दृष्टि तो भगवान वेद व्यास की दृष्टि में भी नहीं है, लेकिन भेद दृष्टि जो स्त्री पुरुष है इत्यादि, ये उनमें नहीं था। और इसलिए वे ऐसा लीला किए। यहाँ पे सोनकादि ऋषि लोग पूछ रहे हैं एक्चुअली, क्या आप अ, परीक्षित महाराज के बारे में बताइए, जो विष्णुराट थे, वे अभिमन्यु के संतान थे, और कैसे इन दोनों का ही वह मिलन हुआ, ये आगे जाके पूछेंगे। और ये परमहंस सुखदेव गोस्वामी, यहाँ पे जो 8 नंबर श्लोक है, उस कहने का दो अर्थ हैं। वो एक अर्थ क्या है कि जहाँ पे गोदोहन मात्र ही किसी गृहस्थ के घर में वे जाते थे भिक्षा मांगने के लिए, गोदोहन मात्र, और कल्याण के लिए, मैंने वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम वो आके भिक्षा मांगे थे, और गोदोहन मात्र जो भी मिला, ठीक है, नहीं तो ताकि चले जाते थे। और वो कृपा, ये सन्यासी का परम धर्म है कि कभी भी कोई बड़ा जजमान, कोई भी व्यक्ति आवे, कोई भी फैसिलिटी दे, उससे कभी आकर्षित नहीं होना चाहिए। और कुछ कुछ साधुशाही नियम टियम है। वो नियम क्या है? वो है कभी भी अपना वस्त्र इत्यादि किसी धुलवाना नहीं, वस्त्र का भी प्रेस करना, कभी स्वर्ण धारण नहीं करना बॉडी में, कोई कोई रत्न धारण नहीं करना। ये सन्यासियों का एक नियम है, कुछ साधुशाही नियम है। और हाँ, अगर व्यवस्था है तो भूतल शयनम कर गए हैं तो, और कभी भी कोई भी चीज अंगीकार नहीं करना। और अयाचक, साधुशाही था माने अयाचक, कभी भी याचना नहीं करना किसी चीज। ये संन्यास धर्म के खिलाफ है। तो जो सन्यासी, अभी आप बोलेंगे प्रभु प्रभु जी प्रोजेक्ट के लिए तो बहुत लोग मांगते हैं, हम लोग भी मांगते हैं, वो अलग बात है। बट फॉर योर ओन बेसिक नीड्स, यू शुड नॉट आस्क एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। साधुशाही का एक नियम ये है कि वस्त्र भी किसी का पहना हुआ पहनना चाहिए एक्चुअली, या भिक्षा में वस्त्र मांग के पहनना चाहिए, खुद खरीदना नहीं चाहिए, पैसा हो तो भी। ये सब साधुशाही कुछ नियम है। इस नियम से साधुओं को रहना चाहिए हमेशा। इस नियम के व्यतिक्रम करने से ही प्रॉब्लम हो जाएगा। हम्म। और यहाँ पे प्रभुपाद ने मना किया कि बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, बहुत बड़े बड़े, वहाँ फैसिलिटीज देख के शायद आपका मन ललचा जाए। जो साधु लोग हैं, जो सन्यासी लोग हैं, तो हाँ, इसीलिए साधुशाही कुछ नियम है। कभी भी वही जो ना पाँव धोते हैं, ये सब नहीं करवा के, पूजा नहीं करवाना चाहिए खुद का। हाँ, कभी भी, बहुत कारण है। साधुशाही का नियम बहुत संदर्भ पूर्ण पालन करना चाहिए लोगों को। जो ये पालन नहीं करेगा, उसका साधु संन्यासी रूप में जीवन बिताना बहुत मुश्किल है, अत्यंत कठिन है। क्योंकि जो ही कोई आपके चरणों में पाँव दे, माने आपके पाँव में हाथ दे रहा है, समस्त जगन्य गुणवृत्ति आपका संचार हो रहा है। मैक्सिमम प्रभुपाद के डिसाइपल फॉल डाउन हुए बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। उनका दोष नहीं था, वो लोग शुद्ध ही थे। इन लोगों का जो वृत्ति ले लेके उनके अंदर वो वृत्ति जागृत हो गया। तो ये कारण है। तो और साधु, ये बहुत एक हायर स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल है जो साधु को मेंटेन करना चाहिए, और सुखदेव गोस्वामी उसके पराकाष्ठा है।
लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी जहाँ पे गोदोहन मात्र एक गृहस्थ का गृह नाम दिया, गृह मेरी नाम, जो गृहस्थ हैं, जो आध्यात्मिक प्रेरणा से एकदम च्युत हैं, गृह मेरी उसे कहते हैं। वो लोग जस्ट सेक्सुअल लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक ड्रामाटिकल राइचुअल्स के द्वारा बंधन में बंध के, बस इतना ही। बट दे आर एक्चुअली एज बैड एज illicit सेक्स। हस्बैंड वाइफ तभी गृहस्थ हैं, तभी उनके अंदर जो होता है दाम्पत्य जीवन में जो होता है वो शुभ माना जाएगा, जब वो लोग भक्त होंगे एक्चुअली, ये आध्यात्मिक चर्चा करेंगे दोनों एक साथ। अदरवाइज वो सब इलिशिट अवैध ही है सब कुछ। तो ऐसे गृह में भी जिनका आचरणहीन, शास्त्र ज्ञान से विच्युत है, तो वहां पे गोदहन मात्र, वहां पे क्यों जा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? सुखदेव गोस्वामी इसलिए जा रहे हैं कि उनके कृपा दृष्टि से इनके अंदर प्रेरणा जागृत हो कि साधु और भगवान का सेवा शुरू, वही सेवा शुरू हो गया, बस विद देन वो एकदम ट्रांसडेंटल पोजीशन में आ जाएगा धीरे धीरे करके। और एक और बात ये है कि आ, इसीलिए जो प्रैक्टिकल जो लाइफ धारा है उसमें साधुशाही में एक और चीज है, जो लोग आ, निष्ठावान दीक्षित भक्त नहीं है, उनके घर में तो कभी भी आ, ऐसे आप प्रवचन नहीं जा सकते हैं या प्रसाद करने जा सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन वहां पे रहना खाना ये सब निषिद्ध है। वहां पे कभी भी साधु लोग कुछ ग्रहण ना करें। तो ये क्या ग्रहण करते थे? ये धारोष्ट तो दूध ग्रहण करते थे। धारोष्ट तो दूध, वही जो गोदोहन किया, दूध दिया, बस वही। लेकिन वो जो दूध लेना उनका उद्देश्य नहीं है, उनका उद्देश्य है प्रचार, ताकि वे उनके उनके दर्शन मात्र से पवित्र हो। उनके अंदर में ये जो वैराग्य जो देख लिया, इसका जो एक प्रिंट उनके माथे में पड़ गया, उसके प्रति हमेशा एक आ, एक प्रेरणा देती रहे कि हाँ हमें भी ऐसा करना है आगे जाके। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर सब कुछ याद आ जाएगा, भक्ति करना पड़ेगा, ये सब। हम्म। इसलिए ऐसे साधु साधक के लिए वेरी मच रोल मॉडल है। और एक और कारण क्या है? तो वो गृहस्थ घर में गए रहे थे। परीक्षित महाराज खुद गृहस्थ है, राजा है वो तो। महाप्रभु ने रिजेक्ट किया राज दर्शन करना। प्रतापरुद्र महाराज जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में उन्होंने आलिंगन किया, वो भी छल में। छल में नहीं, वो तो भगवान तो अंतर्यामी है, लेकिन दिखाया कि मैं छल में आलिंगन किया, क्योंकि इसने गोपी गीत सुनाया प्रतापरुद्र महाराज को। हम्म। और राजदर्शन सन्यासी परमहंसों का एकदम निषिद्ध है। एक अद्भुत चीज मैंने कलयुग में देखा, सन्यासी दंडी त्रिदंडी सभी पहुंच गए किसके? उस ढोलक की शादी में, क्या नाम है उसका? अंबानी। हाँ, वही जो। तो हमारे आतंकवाद भी पहुंचे थे ना, एक दंडी त्रिदंडी दोनों तो पहुंच गए। कभी जाना नहीं चाहिए, ये संन्यास धर्म के विरुद्ध है। लोग बोलेंगे प्रचार है, ये है वो है। प्रचार करने के लिए तुम शादी में विवाह में इसमें जाओगे, ये ठीक नहीं है। राज दर्शन में कभी जाना नहीं चाहिए सन्यासियों को। कुछ कुछ धर्म है सन्यासियों का, जो अक्षरता जो पालन करेगा वही असली सन्यासी एक्चुअली, ये मर्यादा है सन्यासियों का। तो एक अलग बात है कि हाँ राजा कथा करवाए, वो अलग चीज है। तो वहां पे आप जाएं, कथा करे, उतने मात्र में आप रहे चले आए, ठीक है। लेकिन विवाह हो रहा है जहाँ पे सब वैसे ही ऐश्वर्य का उन्हार पे, तो सन्यासी को एकदम जाना नहीं चाहिए। 。
तो वो ऐसे गृहस्थ राजा भी, परीक्षित महाराज राजा, विशाल बड़े माने उनका ऐश्वर्य। तो वे कैसे रेडी हो गए? वो लोग यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि जहाँ पे गोदोहन मात्र किसी घर में रुकते थे, तो ये 7 दिन कथा सुनाने के लिए कैसे रेडी हो गए परीक्षित महाराज को, वो भी बैठ के एक जगह पे? ये इनका मेन प्रश्न है एक्चुअली। हम्म। तो आगे जाके वो सॉल्व होगा क्यों कथा सुनाया। ये सुखदेव कितने बड़े, यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी का एक्चुअली क्वालिटी बोला जा रहा है कि ऐसे उच्च कोटि के त्यागी वैरागी, जो गोदोहन मात्र कहीं पे रुकते थे, तो कैसे 7 दिनों तक कथा सुनाया एक जगह बैठ के। हाँ, और परीक्षित महाराज को ऐसा क्या हो गया? तो ये प्रश्न का उत्तर आगे जाके हमको मिलेगा। इसी के अनुसार एक और घटना इसकी संलग्न जो इसमें छुपी हुई है, वो है ये गोदहन मात्र से। इसको अवश्य ही मैंने सुना था महाराज जी के श्रीमुख से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम लोग तो पढ़ते हैं गोदहन मातरं की गृहेषु गृह नाम, लेकिन इसका अर्थ एक और अर्थ है। जिन गृह से घर में गाय रहेगा, जो सेवा करेंगे हृदय से, हो सकता है उनके घर में ऐसे परमंश आके खड़े हो जाए, आपको जाना ना पड़े। है कि नहीं? हम्म। हमारे गुरु महाराज का लीला है। गुरु महाराज की एक शिष्या थी, और नवद्वीप में आज भी उनका घर है, गोद्रुम द्वीप में। हाँ, वो तो उसका देहांत हो गया। गोद्रुम द्वीप में बहुत गरीब थी, ऐसा घर था, घर में गाय थी, और भक्तिमान थी महिला, गुरु महाराज की शिष्य। उनका बहुत इच्छा था, मन ही मन इच्छा था गुरु महाराज मेरे घर में आए। हम्म। आज भी गुरु महाराज का एक फोटो है, गुरु महाराज सोए हुए हैं एक गौशाला में ऐसे करके, फोटो उनके घर का है। तो नगदी मुनि परिक्रमा चल रहा है, तो वो बुढ़िया बेचारी गुरु महाराज की शिष्या, वो मन ही मन सोचती कभी गुरु महाराज मेरे घर में आएंगे, कभी बोली नहीं किसी से, ऐसा कुछ नहीं। तो गुरु महाराज वहीं से जा रहे हैं। आप जानते हैं गुरु महाराज का कितना सरल स्वभाव, सरस थे गुरु महाराज। तो उनके घर शायद उसके पास में आता, उनका घर कहाँ पे है मैं बोल रहा हूँ, गोद्रुम द्वीप में जाके आप मौत द्वीप में जाएंगे, तो हंस वाहन है ना, उधर ही के आसपास में कहीं पे है। तो पूरा टीम चल रहा है हंस वाहन की तरफ। तो गुरु महाराज फिर एकदम टायर्डनेस, उनके आंगन में जाके सो गए गुरु महाराज। और बुढ़िया के दरवाजा खोलिए, देखा रे ये क्या सपना देख रही हूँ, अरे वो गुरु महाराज सोए हुए ऐसे करके। तो ये है, अगर आपने गौ सेवा किया ऐसे तरीके से, शायद सुखदेव गोस्वामी सब चल के आपके घर में आ जाए। एक और घटना महाराज जी के मुंह से सुना है। पहाड़ी में महाराज जी विराज कर रहे थे नासिक में, तो कुंभ चल रहा था। हाँ, पहाड़ी बाबा ने नासिक में जब भी वे कुंभ में गए नासिक में, तो उन्होंने कभी भी जल छोड़ के, गोदावरी का जल छोड़ के कुछ नहीं पिया। उतना प्रवास काल, पूरा एक कल्प जो प्रवास होता है, हाँ, जल छोड़ के कुछ भी नहीं पिया। इतना कठोर हमारे साधु संत थे। और बाबा जी का, महाराज जी का सेवा था कि सिर्फ 2 बाल्टी सुबह 2:30 बजे उठ के, ये सेवा था। बाबा को आदेश भी था महाराज जी के प्रति कि देखो, यहाँ पे रघुनाथ जी तपस्या किया है, तो अंगर जब हो तो 2 रोटी से ज्यादा मत खाना। ये सब साधु शाही था जमाने में। तो वैसा ही जीवन था। तो एक दिन जब भंडारा हो गया, सब कुछ हो गया, सब पंडाल तोड़ के सब जा रहे हैं अपने त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जा रहे हैं ना, कुछ ऐसा कुछ है। तो रास्ते में बाबा को सब लोग, सब शिष्य लोग घबरा रहे, बाबा से कौन बात करे। बाबा का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, ऑब्वियसली आप 30 दिन कुछ नहीं खाए, सिर्फ पानी पिए गोदावरी का। अरे उनको तो योगीराज थे ही। तो सब लोग आग्रह करने लगे कि कुछ बोलो बाबा को, कुछ पी ले, कुछ ऐसे दूध ही पी ले, फल ही खा ले। तो बाबा राजी हुए महाराज जी कहने पर कि सब भक्तों का बहुत
हृदय दुख रहा है कि आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो आप भक्तों के हृदय को शांत करने के लिए आप कुछ 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 पा लीजिए, फल कुछ तो ले लीजिए। तो ठीक है, धारोष्ण दूध चाहिए। धारोष्ण दूध माने जस्ट निकाल के दिया गाय से, उस धारोष्ण दूध कहते हैं। रास्ते में जा रहे, गाड़ी जा रहा है, दो गाड़ी देखा, रास्ते के ऊपर ही महाराष्ट्रियन फैमिली है, वो लोग गायें पाले हुए, बहुत सारी गायें, देसी गायें हैं। और महाराज जी सहसा बोले, इधर रुको, इधर रुको, इधर रुको। रुक गए उधर। बोले जो पहाड़ी बाबा महाराज कभी जाते नहीं, वो सहसा उतर के गाड़ी से उसके घर में चले गए। और सब साधु लोग को देखा तो वो जो व्यक्ति था वो भी बहुत खुश हुआ। वो भी नया कंबल बिछा दिया, और ऐसे कभी आचरण कभी नहीं किया पहाड़ी बाबा महाराज ने, कहीं घर में जाकर बैठ गए कहीं पर भी। तो कंबल बिछा तुरंत बैठ गए, लेट भी गए थोड़ा सा। तो सब लोग बोल, बाबा यहाँ पे क्या करेंगे, मैं सब सोचे शौच करने उतरे हैं बाबा। बोले नहीं, यहाँ पे देसी गाय हैं, तो अगर बोलो भिक्षा मांगो। तो क्या महाभाग्य उस व्यक्ति का, भिक्षा मांगा पहाड़ी बाबा ने कि थोड़ा धारोष्ण दूध दोगे। तो बहुत खुशी से दूध निकाल के बाबा को, बाबा ने आराम से वहां पे पिया, बच्चों को आशीर्वाद दिया कि तुम लोग के हृदय में राम प्रतिष्ठित हो जाए, और वे चले गए। कुछ काल के बाद वे लोग फिर खाक चौक पे आए, और देखा कि सब तिलक धारण करके सब राम भक्त बन गए। हम्म। तो ऐसा गौ माता का सेवा होगा कहीं पर भी, हो सकता है ऐसे महापुरुष लोग खुद तो आगे चल चल के चले आए। इसका एक अर्थ ये भी है। हम्म। तो इसलिए आ, बहुत भाग्य से गौ माता का सेवा मिलता है, बहुत भाग्य से भगवान शालिग्राम का सेवा मिलता है। उससे ही बड़ा भाग्य हो तो गौ सेवा मिलता है। तो ऐसा कोई गौ सेवा करे गौ माता का, आजकल तो बहुत ही इम्पॉसिबल है। हम लोग को गिर गया दान में हारी, वो तो ले लेंगे। हाँ, हम लोग सीटर ले लेंगे वहाँ ले लेंगे। पे, एकदम। एक आ जाइएगा दूसरे के साथ में। तो ऐसा सौभाग्य प्रकट हो कि आ, ऐसे परमहंस लोग वहां पे सहज रूप से प्रकट हो जाए। और वो सहज रूप से प्रकट होना माने ही उस दिन आपका वर्तमान खुल जाना भगवत धाम जाने का। क्योंकि आपने चेष्टा नहीं किया, सहज रूप प्रकट हो गए, यानी भगवान आपके ऊपर तुष्ट हो गए। ये एक बात है। तो इसका गोदहन मात्रं ही गृहेषु गृहमेति नाम, इसका अर्थ ये भी है। जहाँ पे गौ माता का सेवा होगा वहां पे ऐसे परमहंस कोटि के व्यक्ति, हाँ, वहां पे आप सहसा आपके पास सहज रूप से आ सकते हैं। अगर आपके अंदर गौ माता का कोई भी वस्तु, जो गो प्रोडक्ट है, उसके प्रति एक क्षण मात्र भी कोई लोभ ना रहे, तो सेवा करते हैं कैसे, जैसे माता के से सेवा से वैसे सेवा करते हैं। एक बहुत पुराना वीडियो देखा मैंने, बहुत सुंदर वीडियो था। एक साधु गौ माता सोई हुई, उसका पाँव दबा रहा है। हाँ, तो अवश्य ही, हाँ, साधुता इसे ही कहते हैं। और मैं बहुत खुश हुआ, हमारे श्री श्रीमान भक्ति राघव स्वामी महाराज, जो हमारी इस्कॉन के महाराज हैं, उनका सदाशिव पेट में जो हम लोग फार्म में गए थे, मैंने जो प्रतिष्ठा किया था वहां पे जाके, आज हाय, क्या नाम है, भाग्यनगर में जाके। तो वहां पे सुंदर धवल गौ माता, वो आडो अपने दुहिता के साथ, बकरे के साथ, और बहुत सुंदर एकदम। उस सफेद गाय में अगर पीला पीला बल पड़े हुए हैं, इतना सुंदर। मैंने बोले बाबा ये तो सब कामधेनु है। तो भक्ति राघव स्वामी मार्ग स्टैंडर्ड क्या है, यहाँ गोदोहन होगा, लेकिन सिर्फ भगवान का अभिषेक और भगवान की पूजा के लिए। बाकी गाय पालन करना माने दूध पीना नहीं, या दूध बेचना नहीं। साधु के पास गाय ऐसे रहनी चाहिए। वो गाय गौशालिग्राम देती है, गोरोचना। वो गाय से ही कृपा मिलता है। एक स्वयं सिद्ध साधुगण वहां पे जाते हैं। इसलिए हाँ,
ये पहले का परिकल्पना था कि मंदिर और गौ माता एक साथ होती थी, क्योंकि आपने भगवत प्रतिष्ठित किया है और गौ माता प्रतिष्ठित नहीं किया है, तो मंदिर को बंधा माना जाता है, बांझ माना जाता है। मंदिर उसे ही कहते हैं जहाँ पे या तो पहले गौ माता स्थापित हो जाए, बाद में भगवान स्थापित हो, या तो भगवान के साथ गौ माता स्थापित हो। नहीं तो वो मंदिर क्या बोलते हैं, बांझ मंदिर। तो ये है हमारे शास्त्रियों का सिद्धांत। और कल आप लोगों ने ये वीडियो देखा था जो मैंने वीडियो भेजा था ग्रुप में? जी प्रभु हम्म। जी। हाँ, तो बहुत कम समय में बहुत कुछ समझा दिया। हाँ, आनंद तीर्थ प्रभु आपने देखा वीडियो? हरे कृष्णा। आपका आवाज नहीं आ रहा है। जी हरे कृष्ण प्रभु, नमः प्रणाम। देखा कल का वीडियो आपने? नहीं, मैं तो नहीं देख पाया प्रभु। देख लीजिएगा। जी प्रभु। तो बहुत सुंदर महाराज ने समझाया। हाँ, इसलिए भागवत धर्म ही मेन चीज है। और बाकी मर्यादा पालन कर लोग व्यवहार है जो तो आप वो कर्तव्य है आपका, क्योंकि आप मनुष्य रूप में जन्म ग्रहण किए हो। प्रेमानंद बाबा जी महाराज वाला वीडियो। हाँ, हाँ, वो देखा प्रभु, देखा। देखा तो था। वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्या सुंदर जुक्ति, क्या सुंदर सरल। ना वो क्लियर हो गया, इसी से क्लियर और क्लियर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म आपका मनुष्य धारण, माने भारतवर्ष जन्म ग्रहण किया तो कर्तव्य है, आप तो ऊपर से लिखा के आए हो, उसको भोगिए। भुंजान एवात प्रकृतम विपाकम वृद्धा भगवती विद्या नमस्ते मुक्ति पदे सदाय भाग। ये ब्रह्मा जी का वचन है, 10, 14, 8 श्रीमद् भागवतम तत्तेनुकंपाम, ये वाला श्लोक। तो इसलिए बहुत सुंदर है, लेकिन भागवत धर्म सर्वप्रधान धर्म है। वो जो सन्यासी आया था वो, लेकिन वो अपना ही मुद्दा लेके आया था, क्योंकि ये भेद तो खुल गया कि लोग नाम को विश्वास नहीं करते, उनके लिए नाम तो मिथ्या है। तो उसने प्रश्न क्या पूछा कि संध्या उपासना रहित हनन तनन रहित, ये जो नाम पसंद, माने एक्चुअली वो उनको कमेंट करने के लिए आया था, लेकिन ऐसा भागवती उत्तर पाया और महाराज ने भी ऐसा ऐसा चीज दिया। हम्म, और कुछ बोल नहीं पाया। हाँ, मायावादी सन्यासी। इसलिए मायावादी असत्संग से भी ज्यादा खतरनाक है। आप लोग समझे कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये एक्चुअली वो टोन मारने के लिए आया था। उसका प्रश्न विचित्र प्रश्न, अरे यही सारा दिन ये लोग करते हैं, इनका सारा दिन यही काम है, कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं। हम्म, तब उन्होंने जो आंसर दिया कि नाम क्या वेद नहीं है? हाँ, वेद भगवान साक्षात है, तो नाम भी भगवान साक्षात है, तो वेद इक्वल टू नाम है। जो नाम ग्रहण करेगा उसको सब कुछ हासिल हो जाएगा, और यही भागवत धर्म है। आजकल ये जो स्वाभाविक जो वर्णाश्रम में ब्राह्मण है, तो कल क्या क्या बोला है कि जो ब्राह्मण 3 दिन गायत्री नहीं करता है, ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। जो मदिरा एक बार पान कर लिया, वो ब्राह्मण कहाँ का रहा, वो ब्राह्मण नहीं रहा। लोग में सब भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि मैं उसका मर्यादा का मैं ये नहीं उल्लंघन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेन चीज है भागवत धर्म में ध्यान दे लो, लोग नाम के प्रति आसक्त हो। और यही इन परमहंसों का मेन उद्देश्य है। कल बहुत सुंदर हट करके वो वीडियो में हाथ में लग गया। तस्यांग सुलभंग पार्थ।
उनके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। और वर्णाश्रम धर्म जो है, इसमें उन्होंने एक संकेत किया था, त्रैगुण्य विषय वेदा। वेद त्रिगुणात्मिका है। वेद गुणातीत तत्व को व्याख्यान करता है, लेकिन फिर भी वेद कर्मकांड जो विधि है वो गुणमयी है। ये वर्णाश्रम धर्म भी गुणों के अंडर में आता है, गुणातीत स्तर नहीं है। गुणातीत स्तर केवल केवल भागवत धर्म है। तो इसलिए वर्णाश्रम, आपके जो वर्ण में आपका जन्म हुआ है उसको स्वीकार कीजिए स्वेच्छा से, भगवान कृपा प्रसाद मानिए, उस पर उतना ध्यान मत दीजिए, ध्यान दीजिए भागवत धर्म में। हाँ, ये भागवत धर्म ही सर्वधर्म सर्वोच्च धर्म है। जो नाम ले लिया उसका समस्त कुछ सिद्ध हो गया। लेकिन वही साबित मत करो, वो सब मत करो, मर्यादा को तोड़ो मत, बस इतना ही। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।